रबिया, मेरे लिए गरम गरम कप चाय का बना के लाओ, अपनी जल्दी ले आना। क्या हुआ है? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? अरे आखिर हुआ क्या है? मुझे तो लगा कि तुम शावेज की तरफ गई हो, बहुत खुश खुश लौटोगी। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा साहब मुझसे कितनी बार तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। ना चाहते हुए भी मुझे झूठ बोलना पड़ा कि तुम अपनी दोस्त की तरफ हो। ना चाहती तो अच्छा था। आखिर हुआ क्या है? शावेज की माँ को जब अपनी ही मर्जी करनी थी मामा, तो मुझे वो साथ लेके क्यों गई? ड्रेस से लेके ज्वेलरी तक हर चीज उन्होंने अपनी मर्जी की ली है। तो तुम उन्हें मना कर देती ना, उनको कह देती कि तुम्हें पसंद नहीं आ रही हैं चीजें। मामा, उस औरत को समझाने का कोई फायदा नहीं है। उसे मेरी हर पसंद से प्रॉब्लम थी। वो जानबूझ के मेरी पसंद पे नुक्स निकाल रही थी। दिल तो चाहते सुना दूंगा वो बातें, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ शावेज की वजह से लिहाज किया। मैं इस औरत को छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको बता रही। तुम पागल हो गई हो? अरे शादी से पहले तुम झगड़ा करोगी तो रिश्ता बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। तुम खुद ही तो बता रही थी कि शावेज की माँ बड़ी मुश्किल से मानी है। क्या करूं? बताएं मैं क्या करूं? उनके कदमों में जाके बैठ जाऊं? अगर बैठ सकती हो तो बैठ जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी सास का दिल नरम पड़े या ना पड़े, मगर शावेज के दिल में तुम्हारी ये जगह जरूर बन जाएगी। देखो बेटा, लड़के चाहते हैं कि जिस लड़की से भी उनकी शादी हो, उसके घर वालों को वो लड़की जरूर इज्जत दे, और खास तौर पे उसके माँ बाप को। अनाबिया, अगर तुमने शावेज के दिल में अपने लिए कोई मकाम बनाना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें उसके पेरेंट्स को अपने दिल में जगह देनी होगी। अब मुझे ही देख लो ना, तुम्हारे बाबा साहब को खुश करने के लिए मुझे खालदा आपा के आगे पीछे घूमना पड़ता है, उनकी हर बात माननी पड़ती है। अगर तुम अपनी मनमानी करोगी तो ये सब तो तुम्हें सहना पड़ेगा। ये सुल्ताना मुझे जानती नहीं है। इससे तो मैं गिन गिन के बदले लूंगी। बस एक बार शादी होने दे, फिर बताती हूँ। इससे नहीं पता कि मैं अपनी दुश्मनी और नफरत कभी नहीं भूलती, कभी नहीं। शाहिदा, शाहिदा गाड़ी से सामान निकालो। जी बेगम साहबा। इन लोगों ने तो मुझे थका दिया आज। तुम लोगों ने ना बहुत थका दिया है मुझे। इतना टाइम शॉपिंग में, इतना चलाया जिसके इंतहा नहीं है। वैसे ये शॉपिंग एक दिन के बजाय 2 से 3 दिन में होनी चाहिए थी। एक तो अनाबिया को कोई चीज पसंद नहीं आती, अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो वो लड़की मुतमईन ही नहीं होती। अजीब कंफ्यूज लड़की है। ये तो शुक्र अदा करो कि मैं साथ थी। शॉपिंग मैंने जल्दी जल्दी करवा दी, वरना अभी तक तुम मॉल में ख्वार हो रहे होते। मामा, सच पूछे तो मुझे भी अंदाजा नहीं था। आप जाके रेस्ट कीजिए, आप काफी थकी हुई लग रही हैं। मोना से कहो कमरे में चाय दे दे। मामा, थैंक यू आज मेरी खुशी का ख्याल करने के लिए, ना चाहते हुए भी मेरी वजह से नाबिया को साथ लेके जाने के लिए। थैंक यू सो मच मामा। आई लव यू। लव यू टू बेटा। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरा बेटा खुश है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ। चाय भिजवा दो। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अचानक और बगैर बताए? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपको देख रही हूँ। मेरा आज आपसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा था। मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें बता के आऊंगी तो तुम एहतमाम में लग जाओगी। लो,
ये क्या बात हुई? चले आए। ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? बेटी के घर खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी ना। क्यों नहीं आ सकती? अम्मी, बेटी का घर जरूर पराया होता है, लेकिन बेटी तो अपनी होती है। अच्छा ये बताओ, तुम कैसी हो? तुम्हारा दिल लग गया यहाँ पे? तुम खुश तो हो ना? अल्लाह का शुक्र है, देख ले, बहुत खुश हूँ। जब तुम्हारी अवैस से इस तरह अचानक से शादी हुई, यकीन करो मेरे दिल में इतने खदशात थे, लेकिन तुम्हें इस तरह खुश और मुतमईन देख के मेरा दिल मुतमईन हो गया। खाला आंटी, अम्मी आई। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आ गई यूं अचानक मुंह उठा के? मेरा मतलब है कि बगैर इत्तला किए कम से कम मुझे नहीं तो अपनी बेटी को ही बता देती। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है किसी के घर पे अचानक यूं आ जाना। अवैस कहाँ है? अवैस से मिल लूं तो चली जाऊंगी। अवैस अभी ऑफिस से आया, थका हुआ है, सो रहा है। अम्मी, आप अभी तो आई हैं और जाने की बात कर रही हैं। आप आए, मैं अवैस को उठा देती। नहीं, अवैस को बिल्कुल नहीं उठाना, उसको बुखार है। क्या? अवैस को बुखार है? या अल्लाह, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि अवैस ठीक नहीं है, क्योंकि ऑफिस से आते साथ वो कभी लेटते नहीं है। तुम्हें अपने मियाँ का होश ही कहाँ है? तुम्हें ये तक नहीं पता है कि वो बुखार में लेटा हुआ है। गप्पे लगाने से फुर्सत मिलेगी तो तुम उसे जाके देखोगी ना। अगर तुम्हें टाइम मिल जाए तो जाकर उसका ख्याल कर लेना। प्लीज आप परेशान ना हो, आप तो जानती हैं खालदा आंटी क्या। तुम छोड़ो खालदा आपा को, अपने मियाँ को देखो। बेटा तुम्हें अवैस का ख्याल रखना चाहिए था। अम्मी, मुझे नहीं पता था कि अवैस को बुखार है। आपके सामने अभी तो खालदा आंटी ने मुझे बताया है। अच्छा ठीक है, तुम अवैस का ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे जाएंगी? चाय पीकर जाए आए मेरे से। मैं बाद में आऊंगी और फिर देर तक बैठूंगी। अभी तुम अपने मियाँ को देखो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर आऊंगी ना। अम्मी,